नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सांसद जी को एक पत्र लिखा है जो 28 फरवरी को मेरे कार्यालय से निर्गत हुआ है, पत्र संख्या 2945। उसमें हमने माननीय सांसद जी को अवगत कराया है कि जो इधर 10-12 दिन में से प्रस्ताव आए हैं उसके सापेक्ष धनराशि सांसद निधि में उपलब्ध नहीं है देने के लिए, और जो धनराशि उपलब्ध थी सांसद जी की उसके सापेक्ष ऑलरेडी कार्य प्रस्तावित किए जा चुके थे उनके द्वारा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और उन कार्यों में धनराशि निर्गत करने के बाद हमने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है और अभी धनराशि आने की प्रतीक्षा है। वर्तमान में इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वर्तमान में भारत सरकार ने ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। जी सुना आपने, ये है जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी, जिन्होंने बताया है कि गाजीपुर के माननीय सांसद अफजाल अंसारी द्वारा विगत 2 हफ्ते में 652 विकास प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर ग्राम सभाओं में विकास कार्यों के हैं। उनका प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें फिलहाल फंड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सभी प्रस्ताव पुराने तरीके से लेटर हेड पर ऑफलाइन जारी किए गए हैं, जो अब मान्य नहीं है। बता दें कि MPLAD नई दिल्ली द्वारा अब साक्षी ऑनलाइन पोर्टल द्वारा ही ऐसे प्रस्ताव उसमें दिए प्रारूप के साथ भेजा जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा बेहतर करदाई संस्था का चयन कर कार्य कराया जाएगा। अब जब सांसद अफजाल अंसारी ने 10-12 दिन में 652 विकास कार्यों के प्रस्ताव जारी कर दिए तो विकास भवन के DRDA विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में लेखाकार संजय गुप्ता ने बताया कि सांसद जी के कार्यकाल में जो भी धनराशि आई है उसमें पूर्व के प्रस्ताव में धन खर्च होने बाद मात्र 63 लाख रुपए ही शेष बचे हैं। कार्यकाल 19-20 से स्टार्ट होता है, जो 23-24 मार्च संसद जो है समापन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें अभी तक जो है हमें 9.5 करोड़ रुपए इनके कार्यकाल में हमें प्राप्त हो चुका है, जिसमें 1079 यानी 10 करोड़ 79 लाख, इसमें कुछ और पिछले विधानसभाओं के पैसे मिले थे और कुछ ब्याज के, सब लेते हुए इतना हमने व्यय कर लिया है आज के डेट में। विधानसभा या लोकसभा में? नहीं, लोकसभा अंतर्गत। तो इसमें ये जो ब्रेकअप है, इसमें अब तक इनके पास कितना पैसा बचा हुआ है? अभी वर्तमान में हमारे पास जो है 63 लाख रुपए है, जिसपे पुराने कार्यों के जो उनके प्रस्ताव हमारे पास अवशेष पड़े हुए हैं, उसको सूचना जारी होने के पूर्व तक स्वीकृत कराया जा सकता है। नहीं, जैसे इसमें अभी आ रहा है कि अब जो ये जो पैसा 2023-24 में लेकर है या इसको छोड़कर है? वित्तीय वर्ष 2023-24 की भी धनराशि है इसमें? बिल्कुल 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 है, अभी वो अवशेष है पैसा। वो पैसा अवशेष है? हाँ, वो ऑनलाइन आना है और उसका व्यय भी ऑनलाइन ही होना है। और जो पुराने पैसे जो अब इस सत्र में होने हैं खर्च, वो भी ऑनलाइन ही खर्च होंगे? पुराने सत्र वाले जो पैसे हैं 31 मार्च के बाद जो है ऑनलाइन ही व्यय होने हैं। अच्छा जी। तो इसमें जितने भी इनके प्रस्ताव आ रहे हैं जो अब ऑफलाइन आ रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? उसको आज के डेट में इनके पास जो स्वीकृत करने के लिए हमारे पास जो प्रस्ताव है, नए प्रस्ताव के सापेक्ष कोई धनराशि नहीं है। पुराने प्रस्ताव का जो इनका पैसा है उसके सापेक्ष उन्होंने ऑलरेडी पहले से प्रस्ताव दे रखे हैं, जिस पे कार्रवाई चल रही है। जब तक अधिसूचना नहीं लागू होती है तब तक हम उस पर प्रक्रिया में लिए हुए हैं। और अब आगे जो भी खर्च होगा वो ऑनलाइन होगा। जी। हालांकि अब कुछ ही दिनों में लोकसभा 2024 के चुनाव होने को हैं और जनपद में धारा 144 भी लागू है, तो अधिसूचना कभी भी लग सकती है। इसलिए सांसद भी अपनी निधि के सापेक्ष विकास प्रस्ताव ग्राम सभाओं को धड़ाधड़ बांटे जा रहे हैं, लेकिन फंड है ही नहीं, बावजूद इसके लाभार्थी ग्राम सभाएं प्रस्ताव लेकर परेशान हैं। ऐसे में DM गाजीपुर आर्यका अखौरी ने मीडिया से पूरी बात साफ करते हुए बताया कि सांसद जी को इस बारे में पूरी बात स्पष्ट करते हुए एक पत्र भी लिखा गया है। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी गाजीपुर की पूरी बात। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि माननीय सांसद जी की सांसद निधि जो है उसमें विगत लगभग 10-12 दिन से सांसद जी की लेटर पैड पे 652 कार्यों का प्रपोजल आया है, जो सभी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। और हम लोगों ने सांसद जी को एक पत्र लिखा है जो 28 फरवरी को मेरे कार्यालय से निर्गत हुआ है, पत्र संख्या 2945।
उसमें हमने माननीय सांसद जी को अवगत कराया है कि जो इधर 10-12 दिन में से प्रस्ताव आए हैं उसके सापेक्ष धनराशि सांसद निधि में उपलब्ध नहीं है देने के लिए, और जो धनराशि उपलब्ध थी सांसद जी की उसके सापेक्ष ऑलरेडी कार्य प्रस्तावित किए जा चुके थे उनके द्वारा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और उन कार्यों में धनराशि निर्गत करने के बाद हमने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है और अभी धनराशि आने की प्रतीक्षा है। वर्तमान में इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वर्तमान में भारत सरकार ने ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है और जितने भी प्रस्ताव माननीय सांसदों के अब आएंगे वो ऑनलाइन ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही आएंगे। तो जो ऑफलाइन प्रस्ताव माननीय सांसद जी के आए हैं उनको अवगत कराया गया है पत्र के माध्यम से कि कृपया इसको ऑनलाइन विधा से भेजें और धनराशि के अगेंस्ट भेजें, उपलब्ध धनराशि के अगेंस्ट, जो कि अभी वर्तमान में उनकी निधि में उपलब्ध नहीं है। तो ये जो मैनुअल ग्राम प्रधान को अपने लेटर पैड पे भेज रहे हैं, ये तरीका सही है या गलत है? ये पुराना तरीका है। इसमें इस तरह से पहले सांसद लोग प्रस्ताव दिया करते थे, अब ऑफलाइन कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा और हमने ये सांसद जी को अवगत करा दिया है कि अब ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजें और उसमें उन कार्यों में निहित जो एस्टिमेट हो, जिसका कार्य हो वो भी इंडिकेट करें। वर्तमान में जब सांसद जी के प्रस्ताव आए हैं उसमें कोई भी धनराशि नहीं लिखी हुई है, सिर्फ कार्य का वर्णन है। तो हमने ये बताया कि कृपया उसमें धनराशि भी इंडिकेट करें कितने का कार्य कराना चाहते हैं और उसको ऑनलाइन पोर्टल पे ही करें। और अभी हम प्रत्याशा में हैं, धनराशि प्राप्त होगी तभी ये कार्य स्वीकृत हो पाएंगे। और इसमें कार्यदायी संस्था का चयन जिलाधिकारी के स्तर से होता है, तो जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और ऑनलाइन प्रस्ताव आएंगे उसके बाद उसका परीक्षण कराकर कार्यदायी संस्था मेरे द्वारा या जो भी जिलाधिकारी होंगे उनके द्वारा नामित की जाएगी। दर्शकों, आपको बताते चलें कि गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी आगामी लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और आजकल वे क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क अभियान में भी लगे हुए हैं और उनके ऊपर तमाम आरोप भी हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा विकास का भी उठता है। अब ऐसे में सांसद निधि के ताबड़तोड़ विकास प्रस्ताव पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। फिलहाल अब देखना है कि अफजाल अंसारी अपने समर्थक ग्राम प्रधानों और जिम्मेदार लोगों को अब कैसे खुश कर पाते हैं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।